ओम श्री परमात्माने नमः। अथ पंचम अध्याय श्री परमात्मा कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहले, हे कृष्ण, आपण कर्म मानकर संन्यास को प्रशंसा करुछंती, पुनश्च कर्मयोगे मध्य प्रशंसा करुछंती। तेणु यही दुईटी मध्यरु जेउटी मो पाई भल भाव निश्चिंत कल्याणकर साधना हेबो ताहा मोते कुहंतु। कर्म संन्यास और कर्म भगवान कह कर्म संन्यास और कर्मयोग ये उभय परम कल्याणकारक अटंती, किंतु यही दुईटी मध्यरु भी कर्म संन्यास अपेक्षा साधनार सुगम होइतिबारु कर्मयोग श्रेष्ठ अटे। हे अर्जुन, जो पुरुष कहा सहित दोष करती नाही कि किछि आकांक्षा करती नाही, सेही कर्मयोगी सदा सन्यासी बोला जीवर योग्य अटंती। कारण राग दोषादि द्वंद्वरु रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधनरु मुक्त हो जाती। उपरोक्त संन्यास कर्मयोग को मूर्ख लोक पृथक पृथक सब फलदाता बोली कहते, किंतु पंडित माने ताहा कहती नहीं। कारण से दुईटी मध्यरु कौनसी गोटिकर भी सम्यक भाव स्थित होइतिबा पुरुष उभय फल रूपक परमात्मा को पाई जाती। ज्ञानी योगी मानक द्वारा जो परमधाम प्राप्त करा जाए, कर्मयोगी मानक द्वारा मध्य से परमधाम प्राप्त करा जाए। तेणु जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप एक बोली देखती, से ही यथार्थ देखती। किंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होता सकल कर्म कर्तापन त्याग करिपारिबा कठिन एवं भगवत स्वरूप को मनन करुथिबा कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही पाई जाती। जहाँकर मन निज बसरे थाए, जे जितेन्द्रिय और जहाँकर अंतःकरण विशुद्ध एवं सकल प्राणीकर आत्मरूप परमात्मा ही जहाँकर आत्मा, से ही कर्मयोगी कर्म करुथिले मध्य कर्मरे लिप्त हुअन्ति नाही। तत्त्वज्ञ संख्यायोगी देखुथिले, शुणुथिले, छुँले, शुंघुथिले, खाऊथिले, जाऊथिले, शोऊथिले, श्वासक्रिया करुथिले तथा कहूथिले, त्याग करुथिले, ग्रहण करुथिले तथा आखि खोलुथिले, बुझुथिले इत्यादि सब करुथिले भी इंद्रिय मान ही निज निज अर्थरे प्रभुत्व होउछंती बोली जानी मु किछि भी करुनाई बोली भाविबा उचित। जो पुरुष सकल कर्म परमात्मा ठारे अर्पण करी आसक्ति त्याग करी कर्म करती, पद्मपत्र जेपरी जल द्वारा लिप्त हुए नाही, से पुरुष सेपरी पाप द्वारा लिप्त हुअन्ति नाही। कर्मयोगी माने ममत्व बुद्धि रहित होई केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा मध्य सकल आसक्ति त्याग करी अंतःकरण शुद्ध निमित्त कर्म करती। कर्मयोगी कर्मफल त्याग करी भगत प्राप्ति रूपक शांति लाभ करती एवं सकाम पुरुष कामनार प्रेरणा द्वारा फलासक्त होई बंधन पड़ती। अंतःकरण बशीभूत करी संख्या जोग आचरण करुथिबा पुरुष किछि न करी और न करा ही नवद्वार विशिष्ट शरीर रूपक पुरे मन द्वारा सकल कर्म त्याग कर दे सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप आनंद पूर्वक अवस्थान करती। परमेश्वर मनुष्य मानकर कर्तापन को कर्म मान को किंबा कर्मफल संजोग रचना करती नहीं, किंतु स्वभाव अर्थात प्रकृति ही प्रवृत्त हुए। सर्वव्यापी परमेश्वर कहारी पाप कर्म कि कहारी शुभ कर्म को ग्रहण करती नहीं, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढांकी हो रही। तेणु अज्ञानी मनुष्य मैंने मोहित होती, किंतु जो मानकर से अज्ञान परमात्मा तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाइए, से मानकर ज्ञान सूर्य सदृश से सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर दिए। जो मानकर मन तद्रूप हो जाइए, जो मानकर बुद्धि तद्रूप हो जाइए एवं सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे जो माने निरंतर एक ही भाव स्थित अटंती, एतादृश्य तत्परायण पुरुष माने ज्ञान द्वारा पाप रहित होई अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति प्राप्त हुअन्ति। से ज्ञानी माने विद्या विनययुक्त ब्राह्मण ठारे तथा गो, हस्ती, कुकुर एवं चांडाल ठारे मध्य समदस्ती होइथांती। जो मानक मन समभाव अवस्थित से द्वारा ही जीवित अवस्था ही समग्र संसार विजित होता है। जेहेतु सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम, तेणु से सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे ही अवस्थान करती। जो पुरुष प्रिय वस्तु प्राप्त हो हर्षित हुअन्ति नहीं कि अप्रिय वस्तु प्राप्त हो उद्विग्न हुअन्ति नहीं, सही स्थिर बुद्धि संसार रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा एक ही भाव नित्य स्थित अटंती। बाह्य विषय रे आसक्ति रहित अंतःकरण विशिष्ट साधक आत्मारे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद ताहा ध्यान रूपक जोगरे अभिन्न भाव अवस्थित होइतिबा से पुरुष अक्षय आनंद अनुभव करती। इंद्रिय तथा विषय मानक संजोग उत्पन्न होता जो भोग गुड़िक रही से गुड़िक विषय पुरुष मान को सुख रूप प्रतीत होते भी निसंदेह दुखर ही कारण अटंती एवं आदि अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य अटंती। हे अर्जुन,
ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ସେଥିରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବେଗ ସହିଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ଯୋଗୀ, ଯେ ସେ ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରି ସମଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ହିଁ ସୁଖଯୁକ୍ତ, ଆତ୍ମାରେ ରମଣକାରୀ ତଥା ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଘନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଯୋଗୀ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକଳ ସଂଶୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତରେ ରତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଜିତ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମବେଦା ପୁରୁଷମାନେ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ରହିତ ବିଜିତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ ଦିଗରେ ଶାନ୍ତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ସେସବୁକୁ ବାହାରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଏବଂ ନେତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ନିବିଦ୍ଧ କରି ନାସିକା ଦ୍ୱୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ସମଗତି କରି ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷପରାୟଣ ମୁନି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ରହିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ମୁନି ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା, ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ବି ଈଶ୍ୱର ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଦୟାକୁ ଓ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବାସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ୍ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ।